देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पहला, एक सेल फोन 1500 रुपए में खरीद कर 1650 रुपए में बेचा गया, प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो हमसे जो पूछा गया है, जो निकालना है हमको, वो है प्रतिशत लाभ। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लाभ प्रतिशत। ये परसेंट का निशान होता है, लाभ प्रतिशत हमको क्या करना है, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है क्या होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, एक सेलफोन 1500 रुपए में खरीद कर, तो कितने रुपए में खरीदा गया ये हमको, 1500 रुपए में, और खरीदने वाले मूल्य को हम क्या कहते हैं, तो हमें यहाँ पर क्रय मूल्य गिवन है। क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, 1500 रुपए। उसके बाद देखिए 1650 रुपए में बेचा गया, और बेचने वाले मूल्य को कहते हैं विक्रय मूल्य, बराबर 1650 रुपए। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लाभ निकालेंगे, उसके बाद ही हम लाभ प्रतिशत निकाल पाएंगे। तो लाभ का फॉर्मूला पता है आपको, जब विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया हो, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य का 1650 माइनस 1500 रुपए, इसको माइनस कर देंगे, 150 रुपए हमारा लाभ आ गया। उसको लाभ हो गया 150 रुपए। अब निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। अब देखिए लाभ कितना हो रहा था, इसको 150 रुपए का लाभ हुआ, तो यहाँ पे रख दिया 150 गुणा 100 अपॉन क्रय मूल्य कितना था, 1500 रुपए। 1500, इन दो जीरो से दो जीरो कट हो गए, 15 से 15 एक बार, एक जीरो बचा, उसको ऊपर लिख दिया 10, और परसेंटेज पूछा गया था, इसलिए आंसर हमारा प्रतिशत आता है। ठीक है ना, तो लाभ प्रतिशत बराबर 10% का उसको लाभ हुआ है। एक पुस्तक 150 रुपए में खरीदी गई, 180 रुपए में बेची गई, प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या दिया था, 150 रुपए में खरीदी गई, तो खरीदने वाले मूल्य को क्या कहते हैं हम, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो गया 150 रुपए। विक्रय मूल्य, इस मूल्य पर बेची जाती है कोई वस्तु, तो ये 180 रुपए में बेची गई थी, विक्रय मूल्य हो गया 180 रुपए। हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो इसलिए हमको सबसे पहले लाभ ज्ञात करना पड़ेगा, और लाभ के बाद में लाभ प्रतिशत निकल के आएगा। तो लाभ बराबर सेम फॉर्मूला जो इससे पहले क्वेश्चन में किया था, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 180 रुपए विक्रय मूल्य था, 150 रुपए क्रय मूल्य, 30 रुपए का लाभ हो गया है। लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य। लाभ हो गया था हमारे पास 30 रुपए का, गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य 150 रुपए। एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, 3 पंजे 15 और 5 से कट जाएगा 20, क्योंकि 20 पंजे 100, तो 20% लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत बराबर 20%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 1200 रुपए में खरीद कर 1500 रुपए में बेची, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है पहले की तरह, बेचने वाला मूल्य दिया, खरीदने वाला मूल्य दिया है। खरीदने वाले मूल्य को बोलते हैं क्रय मूल्य, 1200 रुपए, और विक्रय मूल्य दिया था 1500 रुपए। लाभ प्रतिशत निकालना था, सबसे पहले लाभ निकाल लीजिए। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य था 1500 रुपए माइनस 1200 रुपए, 300 रुपए का लाभ हो गया है। उसके बाद में निकालना है लाभ प्रतिशत, लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। फॉर्मूले याद करें, लाभ है हमारे पास 300 रुपए, गुणा 100, क्रय मूल्य है 1200 रुपए। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 3 चौकू 12 और 4 से कट जाएगा 25, 25 चौकू 100, तो ये हो गया 25%। लाभ प्रतिशत आ गया इसका 25%। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 250 रुपए तथा विक्रय मूल्य 200 रुपए हो तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें क्रय मूल्य ज़्यादा है, अधिक रुपए में खरीदी गई और बेची गई है कम रुपए में, तो इसको हानि हो गई है। और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हमको क्लियरली लिखा हुआ है कि कौन सा क्रय मूल्य है और कौन सा विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य दिया है 250 रुपए
और विक्रय मूल्य दिया गया है 200 रुपये। हानि प्रतिशत ज्ञात करना है हमको। हानि वाला फॉर्मूला लगाए सबसे पहले। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य था 250 रुपये और विक्रय मूल्य है 200 रुपये, माइनस कर दिया 50 रुपये आ गया इसका हानि। और हमको निकालनी है अब हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। 50 गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य है इसका 250 रुपये। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 25 चौकू 100, 4 गुणा 5, ऊपर का ऊपर गुणा हो जाता है 20%। तो यहाँ से क्या हो गया, हानि प्रतिशत बराबर 20%। देखिए, एक सीलिंग फैन को 750 रुपये में खरीदने का मतलब क्रय मूल्य से होता है। तो यहाँ पर हमको क्रय मूल्य गिवन है, जो भी चीज़ दी गई है आपको वो लिख लिया करें। क्रय मूल्य बराबर 750 रुपये। 18% लाभ पर बेचा गया, लाभ प्रतिशत दिया गया है 18%, लाभ नहीं दिया गया है हमको। ये बहुत छोटी चीज़ होती है, इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाता है आप, ठीक है ना। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। हमसे विक्रय मूल्य पूछा गया है। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाना है जब लाभ प्रतिशत दिया हो। तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100। तो क्रय मूल्य आपको गिवन था पहले से ही 750 रुपये गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत दिया था 18 अपॉन में 100। 750 गुणा 100 और 18 जोड़ दिए 118 हो गए अपॉन में 100। 1 जीरो से 1 जीरो कट हो गई, यहाँ से काट दीजिए। 15 पंजे 75 और 5 दूनी 10 और 2 से ये कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 ने 18। कितना बचा ऊपर, 15 गुणा 59, इसका गुणा कर दीजिए। 15 निम्मा 135 की 5, हासिल लगी 13 और 15 पंजे 75, 75 प्लस 13, 5 3 8, 7 और 1 8, 885 रुपये में इसको क्या किया गया था, बेचा गया। विक्रय मूल्य पूछा गया था, तो यहाँ से क्या आगे निकल के आपका विक्रय मूल्य बराबर 885 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार को 45,000 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, कार का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो विक्रय मूल्य हमको दिया गया था बेचने पर, कितने रुपए में बेच रहा है कार को, 45,000 रुपये में। बेचने पर 10% की हानि होती है, हानि प्रतिशत दिया गया था हमको 10% की हानि होती है। क्रय मूल्य पूछा गया है, क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएं जब हानि प्रतिशत दी हो। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य था हमारे पास 45,000 रुपये गुणा 100 माइनस 10% की हानि हो रही है 10 हो गया। 45,000 गुणा 100 बटे में 90। 1 जीरो से 1 जीरो कट कर दीजिए, 9 से कट जाएगा 45, 9 पंजे 45, 2 जीरो बचे थे ऊपर आ गए। गुणा करना है तो जीरो सभी काउंट कर लें, 1 2 3 4, 4 जीरो पहले लग गए और 5 का गुणा 1 से कर दो, 5 एकम 5। तो इसका क्रय मूल्य हो गया 50,000 रुपये। एक घड़ी को 440 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ होता है, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बेचने पर का मतलब हो गया विक्रय मूल्य। हमको विक्रय मूल्य गिवन है, दिया हुआ है कितना, 440 रुपये में घड़ी को बेच रहा है। लाभ प्रतिशत कितना है उसका, 10% का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य हमको निकालना है, तो क्रय मूल्य वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। जब लाभ प्रतिशत दिया हो, क्रय मूल्य दिया है, तो आंसर में 100 के जो है जुड़ता है या घटता है वो नीचे आता है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 अपॉन में 100। लाभ है तो प्लस होगा लाभ प्रतिशत। विक्रय मूल्य दिया है 440 रुपये गुणा 100
100 प्लस लाभ प्रतिशत 10 था तो यहाँ पे 10 हो गया। 440 गुणा 100 अपॉन में 110, 1 जीरो से 1 जीरो कट, 11 चौक 44 और 4 गुणा 100 400 रुपये। क्रय मूल्य आ गया इसका 400 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 300 रुपये में बेचने पर विक्रय मूल्य दिया गया था हमको 300 रुपये, हानि दी गई है, हानि प्रतिशत बराबर 25% क्रय मूल्य पूछा गया है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगा लीजिए जब हमको हानि प्रतिशत गिवन हो। क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे में 100 माइनस हानि, हानि हमेशा माइनस होती है। अब विक्रय मूल्य कितना था हमारे पास 300 रुपये गुणा 100 अपॉन में 100 माइनस 25, 300 गुणा 100 बटे में 75। अब देखो ये जीरो नहीं कटेंगे, इन जीरो से जीरो नहीं कट पाएंगे, ये दोनों ऊपर ऊपर है तो ऊपर वाले सब दोस्त होते हैं, ठीक है। नीचे और ऊपर की दुश्मनी है, नीचे से ऊपर वाली संख्या में भाग जाता है। यहाँ से 75 चौकू या 15 से काट दो, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 1 जीरो बचा, जीरो आ गया। फिर 5 चौकू 20, 4 गुणा 100, क्रय मूल्य कितना हो गया 400। क्रय मूल्य हो गया हमारा इसका 400 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 12% हानि पर एक घड़ी 440 रुपये में बेची गई, घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमको हानि प्रतिशत दिया गया था, हानि प्रतिशत बराबर 12%। उसके बाद विक्रय मूल्य दिया गया है, बेची गई का मतलब विक्रय मूल्य 440 रुपये और पूछा गया है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला लिखें। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणा 100 अपॉन 100, हानि दी गई तो माइनस हो जाएगा, 100 माइनस हानि प्रतिशत। विक्रय मूल्य था 440 रुपये गुणा 100, 100 माइनस 12, 12% की हानि हुई थी। 440 गुणा 100, 100 में से 12 को माइनस कर देंगे 88, ठीक। अब देखिए 8 से काट दीजिए, 1 1, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, अब 11 पंजे 55 और 11 5 गुणा 100 हो जाएगा 500 रुपये। तो क्रय मूल्य इसका आ गया, क्रय मूल्य बराबर 500 रुपये। हरी ने एक बैल 480 रुपये में खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 12% का लाभ हो। क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं होता है, आपको जो कुछ दिया गया है वो एक तरफ लिख ले, जो निकालना है वो भी लिख लीजिए क्वेश्चन पढ़ने पर और बस फॉर्मूला लगा दीजिए। हरी ने एक बैल 480 रुपये में खरीदा, तो ये खरीदने वाला मूल्य दिया गया है और खरीदने वाले मूल्य को हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हो गया हमारे पास कितना 480 रुपये। वह उसे कितने रुपए में बेचे, पहले ही बीजे पूछ दिया कितने रुपए में बेचे, तो बेचने वाले मूल्य को हम क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। पूछा गया है कि 12% का लाभ हो, तो हमको लाभ दिया गया प्रतिशत में 12%। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाना है, जिसमें लाभ प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे में 100। तो क्रय मूल्य कितना था 480 रुपये गुणा 100 प्लस 12 अपॉन 100, ये हो जाएगा 480 ऊपर गुणा 100 और 12 जीरो के 112 हो जाएंगे अपॉन में 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट। अब आपको इसका भाग देना है और गुणा करना है, ठीक है ना। बहुत से बच्चे इसी में अटक जाते हैं कि तो फंस गए, कैसे करें। तो आप लोग के पास दो रास्ते हैं, या तो आप 48 का ऊपर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, अपन में 10 रखे रहने दीजिए, ठीक है ना। दूसरी तरीका ये है कि आप यहीं पे भाग दें, इसको संख्या छोटी कर लें, जैसे हमने इसको भाग देते हैं 2 से कट जाएगी ऊपर नीचे दोनों तरफ 24 और 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूनी 10, 1 बचा, फिर 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, फिर 0.5 लग जाएगा, 0.0 बाद और 5
5 चौको 20, 4 आएगा। 24 का गुणा करना है आपको 24.4 में। 24 चौको 96 की 6, यहाँ से लगी 9, 24 दूनी 48, 48 और 9 57 की 7, यहाँ से लगी 5, 24 दूनी 48, 48 और 5 53, एक अंक पहले दशमलव, 537 रुपये 60 पैसे में बेचे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम ने 500 रुपये में खरीदी हुई गाय श्याम को 15% लाभ पर बेच दी, तो उसे कितना विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। गाय कितने में खरीदी, 500 रुपये में खरीदी हुई गाय, तो खरीदने वाले मूल्य को कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर हो गया 500 रुपये। 15% लाभ पर श्याम को बेच दी, लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है हमको, 15%। कितना विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ, तो यहाँ से विक्रय मूल्य हमको निकालना है। विक्रय मूल्य का फॉर्मूला जिसमें लाभ प्रतिशत दिया हो, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा 100 प्लस लाभ प्रतिशत अपॉन में 100। क्रय मूल्य हमको दिया हुआ है 500 रुपये, 100 प्लस 15 अपॉन में 100, 500 गुणा 115 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट, इसका गुणा कर दीजिए, 25 की 5, यहाँ से लगी 2, 5 एकम 5 और 2 7 और 5 एकम 5, तो विक्रय मूल्य हो गया हमारा 575 रुपये।